जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। जो लोग आपके पास कोई चीज़ देकर खुश होते हैं वो लोग आपके साथ मुखलस हैं। जो लोग आपकी चीज़ों पे हसद करते हैं और आपको मुबारकबाद नहीं कहते और आपको माशाल्लाह नहीं कहते, गोया के उनको हसद होता है, और उनके मुंह से निकलवाया करें कि जी आपने माशाल्लाह नहीं बोला, ताकि उनको शर्म आए। तो अल्लाह ने अगर दिया हुआ है तो किसी को दिया है तो आप उस पर खुश हों। ये तो शरीयत के अंदर है कि कोई दूसरे के लिए आप मांगोगे अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। तो शरीयत ने तो हसद करने का हुक्म नहीं दिया। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें नज़र लग गई, और लोग जब हमारी कोई चीज़ देखते हैं तो माशाल्लाह नहीं कहते। तो वो अक्सर घरों में जाओ तो शुरू के फ्रंट में हम जब एंटर होते हैं तो फूल वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे माशाल्लाह लिख कर लगाएं। जब कोई बंदा एंटर हो खुद उसके मुंह से निकले माशाल्लाह। आप इतना खूबसूरत अंदाज में और इतने प्यारा एक फ्रेम बनाकर लगाएं ताकि अगला खुद पढ़ने पर मजबूर हो। जब माशाल्लाह बोलेगा तो आपको नज़र नहीं लगेगी। ये एक फार्मूला है, ये वजीफ़ा है, और ये एक तरीका है, ये एक अमल है, ये नुस्खा है। इसको अमल के अंदर लाएं। हर घर के मेन जहाँ पे आपके इंटरेस्ट है, जब आपके घर में कोई भी शख्स दाखिल होता है तो वहाँ सामने दाखिल होते ही सामने उसकी नज़र पड़े माशा अल्लाह, ताकि उसको घर को नज़र ना लगे। जब लोग माशाल्लाह नहीं कहते तो वो जब कोई ऐसी चीज़ें घर में देखते हैं, इसके पास ऐसी भी है, इसके पास ये कुछ भी है, इसके पास सारी सहूलतें हैं और मकान अपना है, बड़ा मकान है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, ज़मीनें भी हैं, प्लाट भी हैं, इन चीज़ों को लोग देखकर माशाल्लाह नहीं बोलते, वो जेलस होते हैं। और वो लोग ही आपके साथ मुखलस हैं जो आपकी इन चीज़ों से खुश होकर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको कहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीबों में करे। ये जुमला होता है जो अच्छे दिल के लोग होते हैं। अच्छा अल्लाह ने किथों देता, किथों लेके आ गए हो, इन्नी दौलत किथों आ गई, किस तरह कमा लिया, तुसे किस तरह बना लिया। असें तो हली उंजी हाँ, साढ़े तो हली मकान भी किराए ते है, असें तो किन्ने मोटरसाइकिलों के है, तुसे गड्डियां ते आ गए। तो ये चीज़ें माशरे के अंदर जो हो रही हैं, जो हम दूसरे को देखकर जेलस होते हैं, दूसरे को देखकर हसद पैदा करते हैं, तो कुरान ने भी हसद से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। जो आपका हसद कर रहा है उससे पनाह मांगो, वो ख़तरनाक इंसान है। तो इसलिए अल्लाह उसको भी हिदायत दे और अपनी एहतियात करें। आप अपनी एहतियात करेंगे तो आपका दुश्मन भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखें और नेमतों का शुक्र अदा करें। कोई किसी को ऐसे नज़रों से ख़त्म नहीं कर सकता। बाकी नज़र हक़ है, नज़र लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप दुआ भी पढ़ा करें और इसके अलावा जो है अपने आप को महफूज रखें। आयत कुर्सी पढ़ के जब कोई ऐसे नज़र वाला शख्स आपके घर आ जाए जिसकी बद नज़र हो और वो चला जाए, तो आप आयत कुर्सी पढ़कर हाथों पे फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर फेरें। ऐसे ही बच्चों पे फूंक मारें, इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं लगेगी। अल्लाह की हिफाजत में आएंगे। अल्लाह पाक उसको भी समझ दे और हमारी भी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह पाक हर इंसान को मुताजगी से बचाए और जिसको जो नेमतें दी हैं अल्लाह ताला उसको शुक्र अदा करने की तौफीक दे। और अगर किसी के पास कमी है तो उसको सब्र के साथ रहने की तौफीक दे और अल्लाह से मांगने की तौफीक दे, बजाय इसके कि वो हसद करने लगे और दूसरों की तरफ और बुरी नज़रों से देखने लगे और लोगों के चीज़ों को नज़रों से ख़त्म करने लगे। अल्लाह ताला सब को हिदायत अता फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।